नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है कि जब सरकार बदलती है तो गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि इस टाइम पे खबर में बहुत ज़्यादा ही ये चली थी चीज़ें खबरों में, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, जो अखबारों में आप पढ़ते हैं उसमें भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि अगर बीजेपी की सरकार जाती है तो मार्केट क्रैश हो सकता है। ये खबरें आमतौर पे देखने को मिली थी। कुछ न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हो, हर जगह हमने ये चीज़ें देखी थी। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है और ऐसा क्यों होता है? आमतौर पे ऐसा देखा भी गया है कि जब सरकार बदलती है तो मार्केट में गिरावट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई कोई पर्टिकुलर पार्टी को, पूरे जो इन्वेस्टर्स हैं पूरी कंट्री के, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा होता ही नहीं है एक्चुअल में। तो क्योंकि इन्वेस्टर तो हर तरीके के होते हैं, हर विचारधारा के हो सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब भी सरकार बदलती है या फिर बदलने की मोड़ पे होती है तो मार्केट में गिरावट जैसी संभावनाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं? तो मैं आप सभी से बता दूं कि ऐसा इसलिए नहीं होता है कि इन्वेस्टर्स पर्टिकुलर किसी एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो होते हैं, चाहे जो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इंडिविजुअली अलग अलग आइडियोलॉजीज़ के हो सकते हैं और होते भी हैं। तो वो सभी जो होते हैं वो जो पैसा लगाते हैं वो आम तौर पे, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो ख़ास तौर पे वो पैसा लगाते हैं पॉलिसीज़ को देख के, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देख के। जैसा कि आप सभी ने देखा ही होगा कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ चीज़ों में सब्सिडी प्रोवाइड करती है और कुछ चीज़ों में या फिर नई एक पॉलिसी या फिर ऐसा कोई पहल चला देती है जिससे पर्टिकुलर एक सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बाउंस मिलता है, बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देती है या फिर बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है, ताकि वो जो पर्टिकुलर एक सेक्टर है वो फल फूल सके और जो इकोनॉमी है उसमें उसका योगदान थोड़ा बढ़ सके। तो उसी तरीके से जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी पैसा लगाते हैं या फिर जो शेयर्स के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू जो कंपनीज होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि जब वो सेक्टर बढ़ेगा तो वो कंपनी भी आगे बढ़ेंगी, उन कंपनी का भी ग्रोथ होगा। जब कंपनी का ग्रोथ होगा तो शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे और उससे उनकी इनकम होगी, या फिर यूँ कहें उनसे जो शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे उससे उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। इसीलिए जो शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनके मुंह से आपने सुना होगा कि जब सरकार जाएगी या फिर सरकार बदलेगी तो चांसेस रहेंगे कि मार्केट नीचे आ सकता है। हालांकि कंफर्मेशन कोई नहीं कह सकता, हो सकता है कि अगर सरकार बदलती भी है तो मार्केट ना गिरे। हालांकि ऐसा प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा रहती है कि अगर गवर्नमेंट बदलेगी तो मार्केट नीचे जाएगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट बदलेगी तो उसकी पॉलिसी भी तो बदल सकती है। जो गवर्नमेंट है, जो आज की गवर्नमेंट है, हो सकता है कि अगली बार अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाए और आती है अगर, तो वो किसी और पर्टिकुलर पॉलिसी को लेके आगे बढ़ेगी, या फिर हो सकता है कि वो जिन सेक्टर्स को जो पिछली गवर्नमेंट थी वो सपोर्ट कर रही थी, उस सेक्टर को जो आने वाली गवर्नमेंट है वो उतना उतना उस पे ऊपर फोकस ना करे और किसी और पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर मूव ऑन हो जाए। जैसे मौजूदा टाइम पर देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है हमारी भारत सरकार, जो कि एक सही भी कदम है, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि कोई भी जो एनर्जी है वो परमानेंट नहीं है हमारी धरती पर। तो उसके इसीलिए हमें एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर अलग अलग ऑप्शंस रहने चाहिए हमारे पास। तो उसी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस कर रही है। तो जैसे हाँ, तो जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर गवर्नमेंट फोकस कर रही है, हो सकता है कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस ना करके कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढ ले, ताकि जो क्योंकि मेन मकसद क्या है कि हमारे पास अल्टरनेटिव अवेलेबल हो एनर्जी के लिए। तो जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है वो हो सकता है कोई पर्टिकुलर दूसरा कोई सेगमेंट ढूंढ ले, दूसरा सेक्टर ढूंढ ले,
इसलिए आमतौर पे देखा जाता है कि पॉलिसीज में चेंज होते हैं जब सरकार जाती है। जब सरकार जाएगी, दूसरी आएगी, तो दूसरी सरकार जो आएगी वो अपने हिसाब से पॉलिसीज को बनाएगी, अपने हिसाब से पॉलिसीज को चेंज करेगी। और आमतौर पे अगर मान लीजिए दूसरी सरकार आती है और वो जो पिछली पॉलिसीज जो चल रही हैं अगर उसी को कंटिन्यू करे, उसमें ज़्यादा उसको ग्रोथ दिखता है, तो भले ही कुछ टाइम के लिए मार्केट नीचे आए, लेकिन हो सकता है वापस ग्रो हो जाए। तो ये सब तो सिर्फ भविष्य की बातें, अभी कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता है कि क्या होता है। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट रिपीट हो जाती है, यानी कि जो हमारी मौजूदा सरकार है वही सरकार वापस इलेक्शन के बाद जीत के आती है, तो उस कंडीशन में जो पॉलिसीज पिछली चल रही हैं, इन्वेस्टर्स को ये पूरा भरोसा रहता है कि वही पॉलिसीज अब आगे भी कंटिन्यू होंगी, जिसकी वजह से जो कंटिन्यूइंग गवर्नमेंट होती है उसकी अगर कंटिन्यूइंग गवर्नमेंट आ जाती है, जो पिछली सरकार थी वही सरकार वापस आती है, तो वही नेतृत्व वाली सरकार वापस आती है, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को डर नहीं रहता है कि पॉलिसीज अचानक से बदलेंगी। इस बात का कोई खौफ नहीं रहता है, जिसकी वजह से मार्केट ना ही नीचे जाता है और हाँ, ऊपर जाने के चांसेस कुछ टाइम के लिए तो दिखते हैं। आमतौर पे प्रोबेबिलिटी है, कंफर्म नहीं होता है शेयर मार्केट में कुछ भी। तो इस वीडियो में हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मैं अगली वीडियो जरूर जल्दी लेके आऊंगा। और अब अगर आप कोई टॉपिक सुझाव देना चाहते हैं, कोई टॉपिक बताना चाहते हैं, तो वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।